हेलो बच्चों। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 ही एनसीईआरटी का कराने वाली हूँ, जिसका नाम है हमारे पास संख्या पद्धति। आज हम इसकी कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं 1.4, है ना। 1.3 तक हमने ये कंप्लीट कर लिया। चलिए आज जानते हैं कि 1.4 में हम क्या करने वाले हैं। तो देखते हैं, पहले हम आ जाते हैं उसी एक्सरसाइज पर। कहाँ पर है हमारी 1. ये तो 1.3 है हमारी, ये रही, यहाँ से शुरू है। अच्छा, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। तो संख्या रेखा पर आज हम क्या दिखाएंगे? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अगर आप लोगों को याद हो तो हमने 1.2 से पहले सीखी थी कि वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय संख्याएं तो आती ही आती हैं, साथ साथ अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो जिनमें भी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं जब ये मिल जाती हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो आज हम उन्हीं को ही संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है आज की हमारी 1.4 और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। देखो मैं दिखाती हूँ कहाँ पर है, ये रही। आप देख के सोच रहे होंगे अरे वाह, इसमें तो 2 ही क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएंगे। बिल्कुल, और है भी बहुत आसान दोनों क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले आपको क्या कह रहा है यहाँ पर? उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। आपको 3.765 को संख्या रेखा पर दिखाना है। अब संख्या रेखा पर आप नंबर तो आसानी से दिखा पाते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 दिखाओ संख्या रेखा पर, तो आप शायद बहुत जल्दी से दिखा दोगे। 0 1 2 3 लिखोगे और यहाँ पर दिखा दोगे 3। लेकिन यहाँ पर खाली 3 नहीं है, यहाँ पर 3.765 है। तो आप उसको कैसे दिखाओगे? तो चलो यहाँ पर देखते हैं उसको हम कैसे करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात ना, आपके पास नंबर मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। 3.765 यही है ना। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है? आपको ये देखना है कि जो ये नंबर है ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर एक संख्या रेखा बना दूं, आप इसे प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से बनाइएगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बस यहीं तक बना रही हूँ, ठीक है ना। अब देखो 3.765 है, तो ये आपको दिख रहा है ये 3 और 4 के बीच में ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? नहीं, दो के बीच में ये नंबर, क्योंकि ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो जिन दो नंबर्स के बीच में आएगा ना, अब आप फिर एक और संख्या रेखा बनाओगे। अब सिर्फ 3 से शुरू करोगे, ठीक है, और 4 तक बनानी है। अब कैसे? तो देखो, 3 के बाद होता है हमारे पास 3.1, फिर होता है 3.2, फिर होता है 3.3, फिर 3.4, फिर 3.5, फिर 3.6, फिर 3.7, फिर 3.8, फिर 3.9 और लास्ट वाला अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, ये हो गया मेरा 4। आपको पता है ना, अगर आप अपना स्केल उठाओ तो देखो आपके पास स्केल में 3 और 4 के बीच में ऐसे 9 निशान डले हुए हैं। तो वो 9 निशान यही होते हैं जो मैंने लिखे हैं, 3.1 3.2 अप टू 3.9 तक। तो आप स्केल में इन्हें देख सकते हो, ठीक है। अब आपने सबसे पहले देखा कि ये नंबर 3 और 4 के बीच में आता है, तो आपने 3 और 4 वाली संख्या रेखा बना ली। अब देखो 3.7, अब दो संख्याएं देखो कहाँ आ रहा है 3.7, ये रहा, यही है 3.7। तो अब आप क्या करो, 3.7 और एक उसके आगे वाली 3.8, इन दोनों की फिर एक संख्या रेखा बनाओ। स्टेप बाय स्टेप देखना, ठीक है। तो वही 3.7, अब इसके बीच में फिर 9 निशान होंगे, है ना। अब वो निशान कौन कौन से होंगे, इसको आगे कंटिन्यू करो। देखो, अब आएगा यहाँ 3.71, यहाँ पर आएगा 3.72, फिर आएगा 3.73, फिर आएगा यहाँ पर 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, ठीक है, 3.79, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको यहाँ पर ये एरो हटा दूं, पूरी लाइन ही हट गई है। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पर दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। और 3.80, 80 मतलब 80 तो हो गया। तो इन दो के बीच में ही तो था, ये रहे वो इन दो के बीच के नंबर। अब देखो यहाँ पर कह रहा है 3.76, कहाँ पर है? ये रहा, मिल गया 3.76। अब ये दोनों, इसका मतलब अब फिर एक और संख्या रेखा आपको बनानी है और इन दोनों की बनानी है। अब
तो 3.76 से शुरू करोगे तो क्या आएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.770। तो यही आ जाएगा ना 770 का मतलब। तो अब नंबर कौन सा था आपके पास 3.765, यही नंबर था। देखो अब ये आ गया, आ गया। तो ये आपने संख्या रेखा पर ये नंबर दिखा दिया। तो ये रही वो आपकी संख्या रेखा जिस पर ये नंबर है। सॉरी। तो क्लियर हुआ हमने इसको कैसे बनाया, एक एक स्टेप। पहले ये देखना था कि 3 का आएगा, 3 और 4 ये दोनों, एक उसके आगे वाला लेना है। तो 3 और 4 वाली संख्या रेखा बनाई और उसके बीच के जो 9 निशान होते हैं उनके ऊपर नंबर लिख लिए। फिर हमने देखा 3.7 कहाँ आ रहा है, तो 3.7 और 3.8 उसके आगे वाला लेना है हमेशा एक, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया 3.7 और 3.8 वाली संख्या रेखा बना ली। फिर हमने देखा यहाँ पर 7 के बाद 6 है, तो 3.76 देखा ये ना। फिर 3.76 और एक उसके आगे वाली संख्या रेखा बना ली, ठीक है। फिर ये आ गया 3.76 से और उसके बीच में देखा, तो वो हमारा नंबर आ ही गया जो हमें संख्या रेखा पर दिखाना था, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहे 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 और ऊपर आप देखो ये बार डला हुआ है, वो दिखाइए। बार का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, यहाँ लिख देती हूँ 4.26 बार। इसका मतलब होता है क्या था, ये 26 बार बार चलता जा रहा है ना, ये लिखा है ना, इसका मतलब ये 4.26 26 26 ऐसे चलता जाएगा। तो हमको कह रहा है सिर्फ 4 दशमलव तक, तो इसका मतलब मुझे 4.2626 हो गए ना। दशमलव के बाद 4 संख्या लेनी थी, तो 1 2 3 4 संख्या हो गई। ये मुझे संख्या रेखा पर दिखानी है। अब आपको आ गई ये संख्या रेखा बनानी है ना। तो सबसे पहले बात तो हम जो संख्या रेखा हमने सीखी है बचपन से शायद से, है ना, वही बना लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक बहुत है। सबसे पहला है 4, तो 4 और 5 के बीच में होगा। हमेशा याद रखना जो नंबर आपको मिला है वो और एक उसके आगे वाला नंबर लेना है। अब आपको 4 और 5 वाली संख्या रेखा बनानी है। तो 4 से शुरू किया, ठीक है, लास्ट है 5, बीच में 9 निशान होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और अब आ जाएगा 5, 5.0 मतलब 5 हो गया। तो मुझे चाहिए 4.2, चाहिए ना 4.2, ये रहा 4.2। तो इसका मतलब एक 4.2 और एक उसके आगे वाला। तो अब ये वाली संख्या रेखा बनाऊंगी मैं। तो 4.2 से शुरू करूंगी, 9 निशान होंगे, तो 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और 4.30, इसका मतलब 4.3 हो गया, ठीक है। तो क्या चाहिए 2 के बाद मुझे 6 चाहिए, तो कहां पर है, ये रहा। तो एक 4.26 लूंगी और एक 4.27 लूंगी, इन दोनों की बनाऊंगी अब, है ना। चलिए, तो 4.26, फिर 4.261 4.262, उसके बाद 4.263, उसके बाद 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 और 4.27, 70 लिखो या 7 एक ही बात है। तो हमें क्या चाहिए था, 6 के बाद 2 चाहिए, हमें चाहिए ये। तो ये वाले दोनों लेने वाली हूं मैं, ये दोनों 4.262 चाहिए था ना, तो ये और उसके एक आगे वाला। अभी एक और बनेगी ना, चलिए अब शुरू करेंगे 4.262 से। तो 4.262 4.261, नहीं 2621 आएगा, है ना।
2621, 4.2622, 4.2623, ठीक है, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629, लास्ट यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, 4.2630, 30 लिखो या 3, एक ही बात है। क्या चाहिए था हमें, अगर आप अपना देखो क्या दिखाना था आपको नंबर लाइन पे, 4.2626 आ गया, ये ना। तो देखो हमने ये नंबर लाइन पे दिखा दिया, संख्या रेखा पर यहाँ पर दिखा दिया ना संख्या रेखा पर। तो हमको बोला था कि सिर्फ 4 स्थानों तक दिखाना है, 4 दशमलव स्थानों तक। अगर हमें 5 तक बोलता तो हम एक 2 और लिख देते यहाँ पर, तो फिर हम ये दिखाते 4.26262, 6 बोलता था एक और 6 लिख देते फिर, है ना। जितने भी दशमलव के बाद जितने भी स्थान बोले उतने लिख दो, उसके बाद एक एक करके संख्या रेखा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको संख्या रेखा बनानी है। बस ये देखते रहना है कि वो जो संख्या है किन दो संख्याओं के बीच में आ रही है, और हर बार उसकी संख्या रेखा बनाते रहो, एक बार आएगा कि आपका आंसर ही आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर क्वेश्चन में 4 संख्या रेखा बनेंगी या 5, नहीं, किसी में 3 भी बन सकती है, किसी में 4 भी बन सकती है, किसी में 5 भी बन सकती है। किस पे डिपेंड करता है कि आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो कितने डिजिट का दे रखा है, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी 1.4, जो हमने आज खत्म कर ली है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.5 करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।